गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज का जो ये वीडियो होने वाला है तो वो होने वाला है अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण पर। तो आज के ये क्लास इस अध्याय पर पहला क्लास है। तो क्लास 9 साइंस का अध्याय है। वैसे तो ये लिख देते उसको क्लास 9 विज्ञान का। तो चलिए गैस आज का जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। और गैस इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में। ठीक, तो गैस इसके विषय में आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। क्या है गैस कि जो पृथ्वी है तो वो हमें एक बल से आकर्षित करता है, जिसको हम लोग कह देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जिसके कारण गैस कोई भी चीज़, जैसे कि आप मान लेते हैं एक बॉल हो गया, उसको मान लेते हैं कि आप ऊपर की दिशा में फेंक रहे हो और फिर गैस वो थोड़ा समय बाद वो नीचे ही आ जाता है वो बॉल। तो गैस वो किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, जो कि पृथ्वी लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पृथ्वी किसी भी वस्तु पर, जिसके कारण गैस पृथ्वी से मतलब कोई ऊपर की दिशा में भी जा रहा फिर भी उसको पृथ्वी के और ही गैस गिरना होता है। ठीक, पृथ्वी आकर्षित करती है प्रत्येक वस्तु को एक बल के द्वारा, जिस बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गैस अब तक छोटे क्लासेस तक आप लोगों ने ये समझा था कि जो पृथ्वी है वो आकर्षित करता है। पर गैस आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में जितना भी पिंड है गैस, जितना भी वस्तु है वो सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ना कि केवल पृथ्वी। सभी एक दूसरे को गैस एक बल के द्वारा आकर्षित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो चलिए गैस आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो गैस देखिए, सबसे पहला तो आता है ये वाला उदाहरण। ठीक, बॉल को आप फेंके और फिर गैस वो बॉल नीचे जमीन पर आ गया, तो ये किसका उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक, और दूसरा चीज़ है गैस, आपने देखा ही होगा ये पृथ्वी है मान लेते हैं गैस, और इसके चारों ओर क्या करते हैं जो चंद्रमा है, चंद्रमा, इसको चंद्रमा लिख देते हैं, ये चांद बोल लेते हैं। तो गैस वो इसके चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो गैस ऐसे क्यों करते हैं परिक्रमा? तो गैस देखिए, जो पृथ्वी है गाइस, इसको पृथ्वी लिख दे रहा है। तो गैस जो पृथ्वी है तो वो चंद्रमा को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, और गैस ठीक उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को भी अपने ओर आकर्षित करते एक बल के द्वारा। ठीक, तो मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते, पर गैस जो चंद्रमा है तो वही क्यों पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? तो गैस ऐसा इस कारण होता है क्योंकि देखिए, चंद्रमा का जो द्रव्यमान अगर हम लोग बोले तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में, इसका इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी का तो उसका तुलना में कम होता है, जिसके कारण गैस अब जिसके कारण पृथ्वी जब चंद्रमा पर बल लगाता है तो वो इसके चारों ओर घूमता है, वैसे हमेशा ही लगाता रहता है। तो इसी कारण गैस जो चंद्रमा है तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, जबकि गैस पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से ज़्यादा होता है, जिसके कारण गैस जो चंद्रमा है तो वो भी पृथ्वी पर समान मात्रा में बल लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर समान तथा विपरीत बल लगाता है। समान मतलब समान परिमाण में बल लगाएगा। अगर पृथ्वी इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है तो गैस चंद्रमा भी पृथ्वी पर 5 न्यूटन का ही बल लगाएगा। पर गैस क्यों चंद्रमा ही परिक्रमा करता है? तो ऐसा इस कारण होता है, जो चंद्रमा है गैस उसका द्रव्यमान कम होता है, और कम द्रव्यमान गैस बहुत आसानी से त्वरित हो जाता है अधिक द्रव्यमान की तुलना में। तो इस कारण गैस उतना बल में जो चंद्रमा है, जितना पृथ्वी चंद्रमा पर लगाता है तो उतना में ये त्वरित हो जाता है, ठीक, गति करने लगता है। जबकि गैस अगर हम लोग बोल देंगे पृथ्वी का अगर बात आता है तो पृथ्वी का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गैस जितना बल चंद्रमा के द्वारा लगाया जाता है, हो सकता है पृथ्वी के लिए उतना उससे भी ज़्यादा बल चाहिए हो ताकि वो परिक्रमा करे किसी भी चीज़ का। ठीक, तो इसी कारण गैस जो पृथ्वी है तो चंद्रमा का परिक्रमा नहीं करता। ठीक, तो इतना दूर गैस आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो गैस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला उदाहरण ले तो यहाँ पर जो न्यूटन का गति है तो उनका न्यूटन के गति का दो नियम हमें देखने को मिलते हैं। एक पहला पहला वाला नियम तो है गैस गति का तीसरा नियम, और दूसरा वाला जो नियम लगता है गैस तो वो है गति का दूसरा नियम। तो तीसरा नियम तो आपको पता ही है कि अगर आप लोग किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी आप पर उतने ही मात्रा में बल लगाते हैं, ठीक, पर केवल दिशा जो है वो विपरीत होता है। तो ये तो गैस आप लोग को पता ही है। तो गैस और एक चीज़ है क्या, जो न्यूटन का दूसरा नियम के अनुसार हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलता है F बराबर m है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m बराबर F बटा a हो जाएगा, इस तरफ ये गुना में था, इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो m बराबर F बटा a ऐसे हो जाएगा। तो गैस अब यहाँ पर हमें एक संबंध गैस देखने को मिलता है। अगर गैस आप लोग द्रव्यमान को बढ़ाते हैं उस स्थिति में त्वरण जो है वो घट जाएगा। अगर गैस आप लोग द्रव्यमान को घटाते हैं उस स्थिति में जो त्वरण है वो बढ़ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेकर भी देख लेते हैं इसका। तो गैस एक मान लेते हैं एक पिंड है, ठीक, दो पिंड है ऐसे मान लेते हैं, एक तो नहीं दो पिंड है। तो गैस इसका मान लेते हैं द्रव्यमान 5 kg है और इसका द्रव्यमान जो मान लेते हैं गैस 2 kg है। तो गैस उस स्थिति में दोनों का ही द्रव्यमान हम लोग देखते हैं, सॉरी दोनों का ही गैस जो त्वरण है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस जो दोनों पर ही जो बल लग रहा है तो वो मान लेते हैं 5 न्यूटन का बल लग रहा है दोनों ही में, ठीक, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। 5 तो नहीं, मान लेते 10 न्यूटन, ठीक। तो 10 न्यूटन का दोनों ही में बल लगाया जा रहा है। तो गैस सब त्वरण दोनों ही स्थिति में देखते हैं, इसको m1 नाम दे रहे हैं, इसको m2 नाम दे रहे हैं, और जो बल है वो तो समान ही लग रहा है। तो गैस देखिए यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें गैस थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, ए को इधर m को इधर, मतलब a बराबर f बटा m ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक, लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर m इस तरफ जाएगा तो भाग में चल जाएगा और a इस तरफ अकेले रहेगा, तो वैसा है। तो इतना दूर गए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए पहला a1 हमें निकालना है, तो f बटा m1 हो जाएगा। तो f कितना 10 न्यूटन है। तो गैस जो m1 है तो वो है 5 kg। तो गैस अब देखिए इसका जो त्वरण आ रहा है तो वो आ रहा है गैस 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी गैस a2 के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो F बटा m2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है, और m2 गैस कितना लग रहा है 2 kg 2, ठीक। तो यहाँ पर काट देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इतना दूर गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए गैस पहला वाला जो वस्तु है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा था, दोनों में देखिए बल समान मात्रा में लग रहा है, त्वरण बस देखना है। तो देखिए पहला वाला वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा था तो इसका त्वरण इतना आया, दूसरा वाला जो वस्तु है उसका द्रव्यमान गैस कम था, तो इस कारण इसका जो त्वरण है पहले वाले वस्तु की तुलना में ज़्यादा आया, ठीक। तो गैस वही ये वाला ही हमें चीज़ देखने को मिलता है। अगर आप लोग गैस द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में जो त्वरण है तो वो घट जाएगा। अगर आप लोग जो द्रव्यमान है तो उसको कम करेंगे तो उस स्थिति में जो त्वरण है तो वो बढ़ जाता है, ठीक। तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस देखिए अब दूसरा वाला पेज में आ गए हैं। तो गैस देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है तो वो दिए थे न्यूटन ने दिए थे, ठीक। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है तो वो किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। तो गैस जो न्यूटन है तो वो एक बार एक पेड़ के नीचे गैस बैठे हुए थे, ठीक। तो फिर उस पेड़ से गैस क्या हुआ, सेब नीचे की ओर गिरा, जो सेब है गैस तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। तो गैस वो सोचे कि जो प्रत्येक चीज़ है तो नीचे की ओर ही क्यों आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पृथ्वी है
तो वो आकर्षित करता है वस्तुओं को अपनी ओर। ठीक, तो फिर गैस उन्होंने ये भी सोचा कि अगर पृथ्वी उस वस्तु को मतलब कोई भी वस्तु जो है तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस स्थिति में जो पृथ्वी है तो वो ग्रह को भी अपनी ओर या फिर गैस किसी और पिंड को भी अपनी ओर आकर्षित करता होगा। ठीक, तो गैस ये जो न्यूटन है तो उन्होंने सोचा। तो गैस ठीक कुछ समय बाद जब देखा गैस तो ठीक वैसे ही पाया। ठीक, जो गैस चंद्रमा है तो वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर चक्कर लगाता है, तो वो किसके कारण, तो वो गैस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रहा है। ठीक, तो गैस उनको ये देखने को मिला। ठीक, ये क्या है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक ठीक गैस, उसी प्रकार जो सूर्य होते हैं, सूर्य, ठीक, तो उसके चारों ओर परिक्रमा कौन करते, ग्रह करते हैं। ठीक, काफी सारे ग्रह गैस उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो गैस ये बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। तो गैस अब हम लोग समझते हैं जो न्यूटन है गैस, तो गैस इस यही सबको देखकर जो न्यूटन है तो उन्होंने दिया था अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, तो उसको हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो गैस सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एक क्रियाकलाप को गैस समझ लेते हैं जो कि आपका किताब में ही दिया गया है। तो गैस यहाँ पर मान लेते हैं कोई इंसान है या कोई बच्चा ही है मान लेते हैं, और वो गैस एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और गैस पत्थर उसमें बांध दिए हैं। ठीक, मतलब पत्थर को रस्सी से बांध दिया गया है। तो गैस उस पत्थर को गैस अभी ये जो व्यक्ति है तो वो अपने चारों ओर गैस घुमा रहा है। ठीक, तो ऐसे हम लोग मान ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना देते व्यक्ति को। तो देखिए वो अपने चारों ओर वो जो रस्सी है तो उसको इस प्रकार से घुमा रहा है। तो उस स्थिति में गैस आप लोग ये नोटिस किए होंगे, तो वो एक ये जो पत्थर है गैस तो वो एक वृत्तीय परिपथ में घूमता है। और जहाँ पर गैस आपको ये भी पता है जो वृत्तीय परिपथ होते हैं, सॉरी वृत्तीय पथ होते हैं, वृत्तीय पथ, शायद से गैस स्पेलिंग गलत है, रुकिए ऐसा होता होगा। ठीक, चेक कर लीजिएगा। तो गैस जो वृत्तीय पथ है तो वहाँ पर गैस प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर जो दिशा है तो वो बदलता रहता है। अगर गैस इस बिंदु पर दिशा निकाले तो मान लेते हैं गैस ये जो व्यक्ति है इस पत्थर को इस तरफ से घुमा रहा है, मतलब ऐसे करके जैसे पेन घूम रहा है वैसे। ठीक है, इस तरफ से गैस घुमा रहा है ऐसा मान लेते हैं। फिर ये ऐसे करते हुए ऐसे करके आएगा वैसा। ठीक, तो इस बिंदु पर अगर हम लोग ये जो पत्थर है उसका दिशा अगर ज्ञात करें, गति का दिशा, तो वो हो जाएगा गैस इस तरफ, मतलब उस तरफ जा रहा है। अगर इस बिंदु पर ज्ञात करें गैस तो वो हो जाएगा इस तरफ, अगर इस बिंदु पर ज्ञात करें तो वो हो जाएगा इस तरफ, अगर ये वाले बिंदु पर ज्ञात करें तो वो हो जाएगा इस तरफ। ठीक, तो गैस इस तरफ गए ऐसा गैस जो गति का दिशा है तो वो हमें देखने को मिलता, मतलब यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर जो गति का दिशा है वो बदल रहा है एक वृत्तीय परिपथ में। और गैस यहाँ पर जो पत्थर है तो वो इस प्रकार एक वृत्तीय परिपथ में चक्कर क्यों लगा रहा है, क्योंकि गैस उसको अंदर से एक बल का अनुभव हो रहा है। और गैस ये बल उस पत्थर को कैसे मिल रहा है, क्योंकि गैस हम लोग अपने हाथ के माध्यम से उसको घुमा रहे हैं उस रस्सी को, जिसके कारण गैस पत्थर और रस्सी दोनों ही एक वृत्तीय परिपथ में चक्कर लगा रहे हैं, एक वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहे जिसके कारण। ठीक, तो गैस ये जो बीच से जो बल लगाया जा रहा है तो इस बल को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। तो गैस इस अभिकेंद्र बल के कारण ही जो ये पत्थर है तो वो चारों ओर घूम रहा है। तो गैस अब आता है जो चंद्रमा है तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो हो सकता है कि जो चंद्रमा तो वो भी अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमता होगा, पृथ्वी के चारों ओर
घूमता है। तो गैस ऐसे क्यों लिखा है? ठीक, तो गैस देखिए, अगर गैस पृथ्वी उस चंद्रमा मतलब जो चंद्रमा है तो उसको आकर्षित कर रहा है चंद्रमा को, तो उस स्थिति में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर ही मतलब पूरा सामने आ जाता है पृथ्वी का, तो ऐसा देखने को मिल सकता था, पर ऐसा तो नहीं होता है। बल्कि गैस जो चंद्रमा एक वृत्तीय परिपथ में आराम से गैस गति करते हैं, तो गैस चंद्रमा का तो चंद्रमा का जो गैस गति है तो वो हम लोग ये वाले जो क्रियाकलाप है तो उसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि उस पर बीच से एक बल लग रहा है, जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल कह रहे हैं, जिसके कारण गैस जो चंद्रमा है वो गति कर रहा है, त्वरित हो रहा है। तो गैस मान लेते हैं यहाँ पर जो वेग है तो वो 2 मीटर प्रति सेकंड है, पर गैस फिर भी यहाँ पर त्वरण कैसे हो रहा है? जैसे कि आपको पता है जो त्वरण है तो वो वेग में परिवर्तन का दर है। यहाँ पर भी गैस ये 2 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर भी गैस इसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दो बिंदुओं में अगर निकालना चाहे तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण है वो शून्य हो जाना चाहिए। तो गैस ऐसा क्यों नहीं होता? तो गैस ऐसा इसी कारण नहीं होता क्योंकि ये दोनों ही वेग गैस परिमाण में तो समान है पर दिशा में विपरीत है। इसका दिशा अलग होगा। अगर नीचे वाला के लिए निकाल ले, ठीक ना, v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें देखिए दिशा इस तरफ है, इसमें दिशा इस तरफ है, दिशा विपरीत है, जिसके कारण गैस अगर हम लोग इसको मान लेते हैं अंतिम वेग तो 2, और यहाँ पर माइनस लिखे रहेंगे, और फिर इसका दिशा विपरीत है तो माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा, और समय कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए समय मान लेते हैं 1 सेकंड ले लिए, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1। तो गैस देखिए यहाँ पर जो त्वरण है तो वो शून्य नहीं हुआ, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर गैस समझ में आ गया होगा, अगर वेग समान भी रहता हो तो फिर भी त्वरण गैस इस प्रकार का जो वृत्तीय पथ है तो उसमें शून्य नहीं होगा, क्योंकि दिशा लगातार बदलता जा रहा है। तो गैस आपको ये भी समझ में आ गया चंद्रमा क्यों एक वृत्तीय पथ में ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, तो ये भी समझ में आ गया। और इसी के साथ साथ गैस जो बाकी ग्रह है तो वो भी ऐसे ही सूर्य का परिक्रमा करते हैं। और गैस आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ग्रह है तो वो तो सूर्य का परिक्रमा करता है, पर सूर्य क्यों नहीं करता? क्योंकि गैस जो सूर्य है तो उसका द्रव्यमान इतना ज़्यादा है, अगर हम लोग पूरा बोले सोलर सिस्टम का अगर बात करें ना तो उस स्थिति में गैस जो सूर्य का द्रव्यमान है तो वो पूरा सोलर सिस्टम का 99% है, मतलब इतना ज़्यादा द्रव्यमान सूर्य में है, वो सोचिए। ठीक, और पृथ्वी तो काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ जाता है सूर्य के आगे, तो इसी कारण गैस सूर्य का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होने के कारण बाद बाकी ग्रह भी सूर्य पर गैस आकर्षित बल लगाते होंगे, फिर भी गैस जो सूर्य है तो वो त्वरित नहीं होता। ठीक, तो गैस ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस अगर ये अभिकेंद्र बल नहीं लगता पृथ्वी के द्वारा, ठीक ना, अगर ये आकर्षित बल मान लेते नहीं लगता या फिर अभिकेंद्र जो बल है ये नहीं लगता, तो उस स्थिति में गैस जो चंद्रमा है तो वो सरल रेखा में गति करता, सरल रेखीय गति रहता उसका। ठीक, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोग को जो है वो समझ में आ गया होगा। और एक बात गैस अभी हमें पढ़ना है, जो स्पर्श रेखा है तो वो किसको कहते हैं? ठीक, जो कि आपकी किताब में ही दिया गया है। तो देखिए गैस यहाँ पर एक वृत्त मान लेते हैं है गैस, ठीक, और फिर ये इसका केंद्र है मान लेते हैं। तो गैस वृत्त का वह बिंदु, ठीक ना, या फिर बोल सकते हैं वो रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटती है, वह रेखा, ये स्पर्श रेखा का बात किया जा रहा है, स्पर्श रेखा, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा गैस आपको। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेते मान लेते हैं गैस, और यहाँ पर एक रेखा खींच दिए।
ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गैस ये क्या है, ये है स्पर्श रेखा, ये वाला जो रेखा है इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो गैस वही बताया गया है। ठीक, तो अब गैस देखिए, अभी हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसका परिभाषा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस क्या लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में। क्या है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो गैस जैसे कि हम लोग सेब वाला जो एग्जाम्पल है, सेब वाला, तो वो लिए थे गाइस। तो उसमें भी गैस जो सेब है तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, वो नीचे धरती की ओर गैस गिरता है। तो गैस इसका मतलब ये है कि जो सेब है उसको धरती अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो गैस ऐसा भी तो होगा, जो सेब है, सॉरी, जो धरती है उसको सेब अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब गैस धरती भी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और सेब भी धरती को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक, तो गैस ऐसा देखने को मिलता है। पर गैस क्या धरती सेब के पास चल जाता, मतलब धरती उठकर सेब के पास चल गया आसमान में, तो ऐसा तो नहीं होता। तो गैस ऐसा इसी कारण नहीं होता क्योंकि जो जमीन है, धरती है बोल लेंगे, तो उसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ही है सेब की तुलना में। और सेब का द्रव्यमान गैस काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब धरती की तुलना में देखा जाए तो काफ़ी कम है सेब का द्रव्यमान, जिसके कारण गैस जो सेब है तो वो धरती पर आ जाता है, सेब त्वरित होकर धरती पर नीचे गिर जाता है। ठीक, तो गैस इतना तो समझ में आगे होगा आप लोगों को। तो गैस अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो गैस जो न्यूटन है तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम दिए थे। तो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक, तो गैस जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये तो पता ही है। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, दो पिंड बना दे रहे हैं। तो गैस आकर्षण बल किसी भी वस्तु का जो सेंटर है तो उस पर लगता है। ठीक, तो ये भी गैस आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक, तो वो एक तरफ से सेंट्रल फोर्स है जिसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। तो गैस इस प्रकार बना दिए हम लोगों ने। तो देखिए ये वस्तु मान लेते ए है, ये वस्तु बी है। ठीक, दिख रहा होगा वस्तु ए वस्तु बी। ठीक, दो वस्तुएं है या फिर दो पिंड है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो गैस ये दोनों का बीच का जो दूरी है तो वो है डी। तो गैस जो न्यूटन है तो ये कौन दिए थे गैस, ये न्यूटन दिए थे, न्यूटन। ठीक, तो इनका नाम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो गैस देखिए न्यूटन के अनुसार, या फिर बोल सकते गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, दिख रहा होगा गैस आपको, के गुणनफल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती
क्रमानुपाती होती है। तो गैस अब देखिए आपकी किताब में द्रव्यमान किस प्रकार लिया गया। इसको मान लेते द्रव्यमान एम है, ये गैस छोटा एम से दर्शाया जा रहा है, ठीक, छोटा एम, स्मॉल लेटर एम और ये कैपिटल लेटर एम, ठीक। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो गैस देखिए जो बल है, बल को हम लोग एफ से दर्शा रहे हैं, तो वो समानुपाती होता है। ये दोनों का जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है गैस, ठीक। तो ये दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होती है। और व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अच्छा, पिंड के बीच के दूरी का वर्ग का, ठीक। यहाँ पर वर्ग गैस छूट गया था, तो उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/d², ठीक। यहाँ तक गैस समझ में आ गया। तो गैस देखिए दोनों ही पिंड का जो द्रव्यमान है तो उसका गुणनफल का समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती गैस, इसका मतलब कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और उसको देखिए वो समानुपाती एक ऐसे लिखिए और नीचे में गैस वो चीज़, तो गैस नीचे में जो चीज़ रहेगा उसको हम लोग ये बल का व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक। इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ऐसा होता है, मतलब 1/ कुछ आप लोग लिख दिए नीचे में, तो वो कुछ गैस पहले वाले चीज़ का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है और ये क्या है, समानुपाती। तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया। अब गैस देखिए आगे एफ बराबर गैस, देखिए अगर आप लोग ये जो समानुपाती का जो निशान है, ठीक, अगर गैस इसको आप लोग को परिवर्तित करना होता तो उसको जब परिवर्तित कीजिएगा गैस, तो वो ये जो निशान है ये हटकर गैस एक कांस्टेंट आ जाता है, एक स्थिरांक आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जी आ जाएगा, m गुना m/d²। तो यहाँ पे जो जी है गाइस, तो वो है अनुपातिक स्थिरांक। तो जी क्या है, अनुपातिकता स्थिरांक, अनुपातिकता स्थिरांक, ठीक। और जिसको गाइस हम लोग कहते हैं इसे सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, ठीक। तो गैस ये आपको याद रख लेना, ये जो नियम है इसको रट लेना है, ठीक। तो गैस एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो डी है, किसी किसी किताब में गैस यहाँ पर पहला वाला जो द्रव्यमान है तो उसको m1 माना जाता है, इसको m2 माना जाता है, और गैस ये डी की जगह r ले लिया जाता है। तो गैस वो मानने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है मानने पर, ठीक, क्या आप मान रहे हैं। पर जो बल है तो वो दोनों द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है तो उसका गुणनफल का समानुपाती होता है, और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो वही है। तो गैस इसको रट लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं गैस नेक्स्ट क्लास में।